दिल्ली एनसीआर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, फरीदाबाद से खबर है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट एक्शन लिया है और इस इलाके से 350 किलो RDX, AK-47 और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। आतंकी संगठन से ये कनेक्शन होने का शक है और इसी को लेकर ये गिरफ्तारी यहां पर की गई है। गिरफ्तारी और ये बरामदगी। बड़ी खबर आपके सामने फरीदाबाद से, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया है। कई महीनों में से फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल किराए पर रह रहा था और इस सब के बीच ये देखें तस्वीर आपके सामने, ये वही आदिल है जो कि डॉक्टर है पेशे से, और एक डॉक्टर की गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर पुलिस की फरीदाबाद में छापेमारी, हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर उसने ये जॉइंट एक्शन यहां पर लिया है। और ये देखें, जिस जगह पर छापेमारी की गई वहां से 350 किलो RDX, AK-47 डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर यह छापेमारी की गई थी। बरामदगी हो चुकी है और बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। अब इस बारे में एक अपडेट ये है कि दोपहर 12 बजे हरियाणा पुलिस इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। बाकी और डिटेल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर रखी जाएगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह की जानकारियां यहां पर सामने आ रही हैं वो फरीदाबाद में ये एक्शन लिया गया है। डॉक्टर आदिल के घर से 350 किलो RDX मिला है, 2 AK-47 और इसके साथ ही कारतूस भी बरामद किए गए। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की फरीदाबाद में छापेमारी, हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म करते हुए उसने साथ में मिलकर ये जॉइंट एक्शन यहां पर लिया है। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला बताया जा रहा है डॉक्टर आदिल। लंबे वक्त से वो फरीदाबाद में था और फरीदाबाद इलाके में रह रहा था। अब आखिरकार अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी फरीदाबाद से होती है। 350 किलो RDX की बरामदगी होती है, 2 AK-47 भी यहां से बरामद किए गए हैं। और अब सवाल यही, एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया इस गिरफ्तारी के साथ। विमल कौशिक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए फरीदाबाद से। विमल, डिटेल आपसे चाहेंगे। एक डॉक्टर, लेकिन जो अनंतनाग का रहने वाला है डॉक्टर, पेशे से भले ही डॉक्टर हो लेकिन इसके आतंकी कनेक्शन थे, इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 350 किलो RDX, 2 AK-47 इससे बरामद की गई है। विमल, विमल मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? विमल से हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, लेकिन यह डिटेल लगातार आपके सामने। देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद, जो कि दिल्ली के बेहद नज़दीक है, वहाँ से एक ह्यूज क्वांटिटी में RDX के अलावा कई हथियार बरामद किए हैं। और ये बरामदगी जो हुई है वो डॉक्टर मुजम्मिल शेख जो है, जो कि इस जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है यहाँ से जो है वो पढ़ाई कर रहा था, और उसके एक कमरे से रिकवरी हुई है। और जो जानकारी मिल रही है कि दरअसल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एक मामले की जाँच कर रही थी, जिसके मामले की जाँच के दौरान उसे कुछ सुराग मिले और सुराग के बाद वो पहुंची जो डॉक्टर आदिल अहमद है, जो कि जम्मू कश्मीर के कांजीगुड़ का रहने वाला है, उस तक पहुंची और उसके बाद मुजम्मिल शेख तक पहुंची। मुजम्मिल शेख को यहां से पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो बेहद चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई कि ये एक बड़ा टेरर अटैक प्लान कर रहे थे और उसके लिए बाकायदा तैयारी की जा चुकी थी। जो ह्यूज क्वान्टिटी में RDX है उसको लाकर फरीदाबाद में रखा गया था। तो एक बड़ी रिकवरी हुई है। और बहरहाल जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के सोर्सेज हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है कि जो अंसार गज़वतुल हिंद करके एक आउटफिट है, ये उसके लिए काम कर रहे थे। इस मामले में एक और जो डॉक्टर है उसकी तलाश की जा रही है। दरअसल आदिल अहमद की जो जानकारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को मिली थी वो सबसे पहले जो श्रीनगर में कुछ जैश ए मोहम्मद के सपोर्ट में कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे, उस पोस्टर्स की जब जांच की गई तो उसके बाद
आदिल अहमद का नाम सामने आया और आदिल अहमद को सहारनपुर से 6 नवंबर को पकड़ा गया और उससे पहले मुजम्मिल शेख जो है उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी, जिसे करीब एक हफ्ते पहले जो है वो इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से पुलिस ने हिरासत में लिया था। और उसके बाद जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो वाकई में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। किस तरीके से इन्होंने जो हाईली एक्सप्लोजिव होता है आरडीएक्स वो ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पर जमा करके रखा हुआ था। एक कमरा जो है मुजम्मिल शेख ने यहाँ पर किराए पर लिया था, जिसमें वो सिर्फ केवल सामान रखने के लिए लिया था। और उस कमरे की जब तलाशी ली तो उसके बाद पुलिस को ये ह्यूज रिकवरी हुई है। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और जो जानकारी मिल रही है इनके एक और साथी की तलाश की जा रही है। लेकिन ये जो अपने आप में ये घटना जो है वो कई सवाल खड़े करती है कि आखिर इतनी ह्यूज क्वांटिटी में आरडीएक्स और इस तरह के जो AK-47 जैसे हथियार हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच करते हुए यहाँ पर पहुँची तो यहाँ से रिकवरी हुई है। तो सवाल फरीदाबाद पुलिस पर भी है कि फरीदाबाद पुलिस की नाक के नीचे और दिल्ली के इतने करीब जो है इस तरीके से आरडीएक्स और AK-47 पहुँच गई और फरीदाबाद पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। कैमरामैन जहांगीर के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 फरीदाबाद। और आपने देखा विमल कौशिक की ये ग्राउंड रिपोर्ट और इसमें साफ नजर आ रहा है बड़ी मात्रा में आरडीएक्स यहां से पकड़ा गया है, बरामदगी हुई है। AK-47 की बरामदगी हुई है, कारतूस भी वहां से मिले हैं। और जैसा कि विमल कौशिक बता रहे थे, एक डॉक्टर आदिल हुसैन का नाम उन्होंने यहां पर लिया, अनंतनाग का रहने वाला है। एक डॉक्टर मुजम्मिल का जिक्र भी यहां पर वो कर रहे थे विमल कौशिक, हमारे संवाददाता। यानी कि 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है और AK-47 यहां से मिली है और बड़ी तादाद में आरडीएक्स। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 300 से लेकर 350 किलो यहां पर हो सकती है। अब जिस तरह की अपडेट्स आ रही हैं तो ये इतनी बड़ी तादाद में आरडीएक्स का बरामद होना क्या किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे? किस बात का इंतजार किया जा रहा था? क्या ये महज सप्लायर हैं या फिर इस आरडीएक्स को रखने वाले हैं, या इसकी चेन कहां से शुरू होती है? किस आतंकी संगठन से ये जुड़े हुए थे और कहां किस इलाके में ये आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब मिलना अभी बाकी है, जिसकी गुत्थी सुलझना अभी बाकी है। लेकिन फरीदाबाद दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या दिल्ली को दहलाने की यह साजिश थी? एनसीआर में किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, या फिर यहां पर इन्होंने इतनी बड़ी तादाद में ये आरडीएक्स स्टोर करके रखा हुआ था और इसे देश के किसी और हिस्से में सप्लाई किया जाना था, वहां किसी आतंकी वारदात को अंजाम देना था? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। अब इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि एक तीसरे शख्स की तलाश भी है और जब इनसे सवाल जवाब होंगे तब इनकी निशानदेही पर आगे और किस तरह की बरामदगी होती है इस पर भी नजरें बनाए रखनी होगी। और सवाल इसको लेकर भी कि इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली के करीब, राजधानी के करीब फरीदाबाद इलाके में आरडीएक्स पहुंच जाता है। ये आरडीएक्स यहां पर आया कैसे ये आरडीएक्स यहां पर लाया गया? इतनी बड़ी तादाद में अगर आरडीएक्स को लेकर कोई ट्रांसपोर्टेशन करता है, आरडीएक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आ गया, तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार है। क्योंकि जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट आरडीएक्स। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट आरडीएक्स। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया?
ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था, ये वाला डॉक्टर। सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी? जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले भी इनके लॉकर में से, पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर। जी इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा सर। ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। दायरा सिर्फ फरीदाबाद तक है या हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है इसमें। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी absconding है, जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर किया कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी JND पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठर की सहारनपुर से। सर ये फरीदाबाद से पढ़ाता था या इलाज करता था मरीजों का? हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर ये कब से फरीदाबाद में रहना था? सर आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन कौन इसमें शामिल है, क्या कुछ इसकी कोई जानकारी? देखिए मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है, अभी इसके अंदर आगे काम काफ़ी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी क्या, सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप। एक रूम था, जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। मुजम्मिल के साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? हाँ, ये अकेला था। ध्वज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ, ध्वज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। सर मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई है? अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है सर इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है JK पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया भी, मैंने भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर एक बार दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो। हाँ सर, बरामदगी दोबारा जी, मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद 3, हाँ, 1 कैननकॉप असॉल्ट राइफल, हाँ, विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। RDX वाली जो बात आ रही थी वो नहीं? हाँ, RDX वाली बात गलत है, इट इज नॉट RDX। AK-47 वाली सर? इट इज नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज बेसिकली कैननकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी डिटेल्स हैं, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी, मैंने बताया जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट? थैंक यू। ये कब से रह रहा है यहाँ पर?
तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस को हरियाणा पुलिस की तरफ से, और साफ उनकी तरफ से किया गया कि बड़ी तादाद में एक असॉल्ट राइफल बरामद की गई है, ये उन्होंने साफ किया। और ये उन्होंने साफ किया कि अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है, करीब 350 किलो ये अमोनियम नाइट्रेट है, क्योंकि इससे पहले जो अलग अलग खबरें आ रही थी आरडीएक्स को लेकर, इससे उन्होंने इनकार कर दिया है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था आरोपी, हरियाणा पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है। और मौके से असॉल्ट राइफल के साथ ही 3 मैगजीन बरामद की गई है, पिस्टल भी बरामद की गई है। आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है डॉक्टर पर यह बड़ा खुलासा। आसिफ मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, डिटेल आपसे चाहेंगे। जो अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी फरीदाबाद से होती है, बड़ी तादाद में विस्फोटक बरामद होता है। आसिफ सुहाब, ये पूरे ऑपरेशन को लेकर, चूंकि जम्मू कश्मीर पुलिस इसे लीड कर रही थी और हरियाणा पुलिस का उसे साथ मिला। नाउ आसिफ सुहाब। जी बिल्कुल, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उन्हीं का ऑपरेशन है। और ये इस ऑपरेशन की शुरुआत 27 अक्टूबर को श्रीनगर में तब हुई थी जब यहाँ पर पुलिस ने कुछ जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए हुए देखे, और उसमें जब पुलिस जुट गई, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जुट गया, तो उन्होंने इस मामले में कई लोगों को दर दबोचा, उन्हें पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, और उसी दौरान एक OGW जो जैश-ए मोहम्मद का था उसकी गिरफ्तारी हुई। इस OGW की गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई, उसमें डॉक्टर अदील का नाम सामने आया। और जब पुलिस ने फिर सीसीटीवी फुटेज को दोबारा से वेरीफाई किया, दोबारा से देखा, तो उसमें डॉक्टर अदील भी नजर आया। और जब डॉक्टर अदील के बारे में जानकारी जुटाना जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया, तो वो पता चला कि उस समय वो सहारनपुर यूपी में ड्यूटी है। और तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ कांटेक्ट कर वहां जो है एसओजी की स्पेशल टीम पहुंची, और वहां से डॉक्टर आसिफ प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि फरीदाबाद से विमल कौशिक मेरे साथ जुड़ गए, बात करने की कोशिश करें। विमल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी, पीसी हो चुकी है, और उसमें साफ ये किया गया कि 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट है, विस्फोटक है, जो बरामद किया गया है। असॉल्ट राइफल का जिक्र भी है, और डिटेल आपसे जानना चाहेंगे गिरफ्तारियों को लेकर भी और इस बरामदगी को लेकर भी। सॉरी। बिल्कुल, देखिए जो गिरफ्तारी हुई है फरीदाबाद में वो यही अल फलाह यूनिवर्सिटी है। देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर मुजम्मिल शेख है वो यहाँ पर काम करता था, और मुजम्मिल शेख ने ही यहाँ से करीब 500 मीटर दूर एक घर में कमरा ले रखा था उसने किराए पर, और वहाँ पर वो सिर्फ सामान रखता था। 9 दिन पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस जब यहाँ पर पहुँची, उसने मुजम्मिल शेख को हिरासत में लिया, और जब उससे पूछताछ हुई तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसने उस घर से, उस जो किराए का कमरा था, उससे रिकवरी कराई, जहाँ से जो एक्सप्लोजिव है 300 से ज़्यादा किलो से ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिकवर हुआ। इसके अलावा हथियार रिकवर हुए। और सबसे अहम इस पूरे मामले की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर के जो लास्ट वीक है उससे, जब जम्मू कश्मीर में कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे जो आतंकी संगठन है उसके सपोर्ट में। तो जब पुलिस ने उस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सीसीटीवी खंगाले, तो उसमें जो है आदिल अहमद का नाम आया, मुजम्मिल शेख का नाम आया। तो जब इनको तलाशते हुए पुलिस यहाँ तक पहुँची, और उसके बाद पहले मुजम्मिल शेख को करीब 9 दिन पहले यहाँ से हिरासत में लिया गया, और उसके बाद आदिल अहमद की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई। और आदिल अहमद का से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है अनंतनाग में, वहाँ पर जो उसका लॉकर है उसके अंदर से भी उसकी निशानदेही पर AK-47 रिकवर हुई। और उसके बाद पुलिस ने कल जो जानकारी आ रही है, कल सुबह यहाँ पर इस हरियाणा के इस इलाके में जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसके बिल्कुल बगल में जो है 500 मीटर के दायरे में जो घर है, किराए का मकान जहां पर उसने लिया था, वहां पर रेड की, और वहां से कई बैग उससे रिकवर किए। उस बैग में एक्सप्लोजिव था, हथियार थे, तमाम चीजें उससे रिकवर हुई हैं। बहरहाल इन दोनों से पूछताछ की जा रही है, और जो जानकारी आ रही है कि ये अंसार गजवा-उल करके, हिंद करके एक संगठन। नजरें बना रखिएगा विमल, अपडेट के लिए आपसे लगातार हम बात करते रहेंगे।